शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जिसने चौसा के युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं को परास्त किया। हुमायूं इस युद्ध में किसी तरह अपनी जान बचाई। वो अपनी पराजय का बदला लेने के लिए अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से मुकाबला किया और पराजित होकर सिंध होते हुए फारस चला गया। सन 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। शेरशाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्ष का ही था। इतने अल्प समय में उसके द्वारा किए गए सुधारों एवं प्रजा की भलाई के लिए किए गए कार्यों ने आगामी शासकों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य किया। शेरशाह का जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पर सन 1472 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए शेर को मार डाला था। तभी से फरीद का नाम शेर खां पड़ गया। जौनपुर में उसने अरबी, फारसी, इतिहास तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फरीद अपने पिता की जागीर की देखभाल करने सासाराम वापस आ गया। थोड़े ही दिनों में वह जनता में लोकप्रिय हो गया। जागीर की देखभाल करने के अनुभव ने उसे शासक बनने पर सफल एवं लोकप्रिय बनाया। कुछ समय के पश्चात उसने बिहार के शासक के यहाँ नौकरी कर ली। वह बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ था। इस कारण उसे मुगलों के सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे शेर खां ने बिहार में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और संपूर्ण बिहार का शासक बन गया। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन एवं लगान संबंधी नीतियों से वह काफी प्रभावित हुआ था। अतः उसने अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए। उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। उपजों की किस्मों के आधार पर कर निर्धारण किया जाता था। भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी। नाप की इकाई गज थी। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। इससे किसानों का संपर्क सीधे सरकार से होने से उनका उत्पीड़न बंद हो गया। नगद रूप में कर देने का आदेश था। अकाल अथवा संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति की जाती थी। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। इसे रैयत वाली व्यवस्था कहते थे। सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का संगठन किया। डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकी होती थी। यहाँ से डाक घोड़े द्वारा पहुंचाई जाती थी। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधे शेरशाह से मिल सकता था। प्रशासनिक व्यवस्था में शेरशाह सूरी ने प्रशासन विभाजन व जिम्मेदार व्यक्ति जैसे कई सरकारों को मिलाकर प्रांत केंद्र, जिसके सुल्तान स्वयं जिम्मेदार व्यक्ति हुआ करते थे, कई परगनों को मिलाकर सरकार बनाई जाती थी, जिसमें जिम्मेदार व्यक्ति सिकदार कई ग्राम मिलकर परगना बनाए थे, जिसके जिम्मेदार व्यक्ति सिकदार, कोषाध्यक्ष व अन्य अधिकारी, ग्राम जिसके जिम्मेदार व्यक्ति मुखिया, पटवारी, चौकीदार। प्रजा के हित के लिए भी उन्होंने काफी कार्य किए। सोनार गांव बंगाल से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं।
इससे यातायात और संचार व्यवस्था में गति आई। बुरहानपुर तथा जौनपुर को दिल्ली से जोड़ दिया गया। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, विश्राम के लिए सराय बनवाई तथा पानी के लिए कुएं खुदवाए। उसने शिक्षा के विकास के लिए कई मदरसे एवं मकतब भी खुलवाए। शेरपुर दिल्ली के निकट नामक नगर यमुना के किनारे बसाया। शेर मंडल शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया, जिसको हुमायूं के बाद में पुस्तकालय का रूप दे दिया था। 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में वह घायल हो गया तथा कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने 10 वर्षों तक शासन किया, लेकिन ये उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे कि वे शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य की देखभाल कर सकते। अंततः उनके हाथ से साम्राज्य निकल गया तथा उसके वंश का पतन हो गया। शेरशाह सूरी ने यद्यपि 5 वर्ष के लिए शासन किया, परंतु उसने एक ऐसा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जिससे बाद में मुगलों को मुगल साम्राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में लाभ मिला।